भीष्म पितामह की असली सच्चाई आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। भीष्म पितामह का असली नाम देवदत्त था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट के पार चले गए। वहाँ से लौटते वक्त उनकी भेंट हरिदास केवट की पुत्री सत्यवती से हुई। सत्यवती बहुत ही रूपवान थीं। उसे देखकर शांतनु उन पर मोहित हो गए। राजा शांतनु हरिदास के पास जाकर उसका हाथ मांगते हैं, परंतु वह राजा के प्रस्ताव को ठुकरा देता है और कहता है कि महाराज, आपका ज्येष्ठ पुत्र देवदत्त है, जो आपके राज्य का उत्तराधिकारी है। यदि आप मेरी कन्या के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करें तो मैं सत्यवती का हाथ आपके हाथ में देने को तैयार हूँ। परंतु राजा शांतनु इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वे सत्यवती को भुला ना सके और दिन रात उसकी याद में व्याकुल रहने लगे। यह सब देख एक दिन देवदत्त ने अपने पिता से उनकी व्याकुलता का कारण पूछा, तो सारा वृत्तांत जानने पर देवदत्त स्वयं ही केवट हरिदास के पास गए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। कालांतर में मेरी कोई संतान आपकी पुत्री के संतान का अधिकार छीन ना पाए। इस कारण मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म अबाधित रहूँगा। उनकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवदत्त, आपकी यह प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है। इतना कहकर निषाद ने तत्काल अपनी पुत्री सत्यवती को देवदत्त तथा उनके मंत्रियों के साथ हस्तिनापुर भेज दिया। देवदत्त जब निषाद कन्या सत्यवती को लाकर अपने पिता शांतनु को सौंपते हैं तो शांतनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शांतनु प्रसन्न होकर देवदत्त से कहते हैं, हे पुत्र, तूने प्रदभक्ति की वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है जो न आज तक किसी ने की है और न भविष्य में कोई करेगा। तेरी प्रदभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी इच्छा मृत्यु हुई होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव विख्यात रहेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।